आज से करीब 200 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने सभी को हैरान कर दिया। वेस्ट इंडीज का एक देश बारबाडोस के जमीन के अंदर एक ऐसा राज दफन है जो आज के लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और ये राज जानने के लिए आपको कहानी में आज से 200 साल पहले यानी कि 19वीं सदी में जाना होगा। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी वेस्ट इंडीज के बारबाडोस से है। वेस्ट इंडीज आमतौर पर अपने क्रिकेट और डांसिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन बारबाडोस के जमीन पर एक ऐसा कब्र मौजूद है जो सभी को हैरान करता है। उस कब्र में से एक के बाद एक रहस्यमय घटना घटने लगी थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उस समय दुनिया के हर देशों की तरह बारबाडोस भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और इंग्लैंड से बहुत सारे अंग्रेज बारबाडोस में ही आकर बस गए थे। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार था चेस परिवार, और उस परिवार के जो ऑनर थे उनका नाम था थॉमस चेस, और वे ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। उस वक्त जो भी शख्स बहुत पैसे वाला और रईस हुआ करता था वो कब्रिस्तान में एक परमानेंट कब्र खरीद लेता था, ताकि जब भी उनके परिवार या रिश्तेदार में कोई मरे तो उन लोगों का ताबूत उस कब्र में दफनाया जा सके। ये कोई नॉर्मल कब्र नहीं होती थी, बल्कि ज़मीन के नीचे पूरा एक तहखाना जैसा बना होता था। कर्नल थॉमस भी बहुत रईस और अमीर थे, इसलिए उन्होंने भी साल 1807 ईस्वी में बारबाडोस के ओशिन नामक इलाके में एक कब्र खरीदा। जब कर्नल थॉमस ने यह कब्र खरीदी तो उस कब्र के अंदर पहले से ही एक लकड़ी का ताबूत मौजूद था, और वो ताबूत मिसेस थॉमसिना गोडार्ड नामक एक औरत का था। वो उस परिवार का औरत थी जिससे कर्नल थॉमस ने इस कब्र को खरीदा था। और क्योंकि साल 1807 में ही उस औरत को दफनाया गया था, इसलिए कर्नल थॉमस ने उस ताबूत को उसी में रहने दिया था। मगर इस कब्र को खरीदने के बाद कुछ साल बाद ही फरवरी 1808 में थॉमस चेस की बेटी मैरी एनी चेस, जो कि 2 साल की थी, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उसकी बॉडी को एक लेड मेटल से बने ताबूत में रखा जाता है। फिर इसके बाद उसे उस कब्र के पास ले जाया गया। फिर 6-7 लोगों ने मिलकर उस कब्र के ऊपर जो पत्थर था, जो कि लगभग 500 किलो का था, उसे हटाया। उसके बाद मैरी के ताबूत को नीचे कब्र में ले जाकर रख दिया गया और वापस उस कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया। इसके करीब 4 साल बाद जुलाई 1812 में थॉमस चेस की एक और 12 साल की बेटी डोरकस चेस की भी मौत हो जाती है। इसके बाद डोरकस की बॉडी को एक लेड के ताबूत में रखकर उसे कब्र में दफना दिया जाता है, जिसमें कि 4 साल पहले उसकी छोटी बहन को दफनाया गया था। इसके बाद सिर्फ 1 महीना ही और बीता था कि अगस्त 1812 में कर्नल थॉमस चेस की भी मौत हो गई। इसके बाद इनकी बॉडी को भी एक मजबूत लेड के ताबूत में रखा गया। थॉमस चेस एक बहुत ही हट्टे कट्टे इंसान थे, जिस वजह से ताबूत का कुल वजन 109 किलो हो गया था और उनके ताबूत को उठाने के लिए करीब 8 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद इस ताबूत को कब्रिस्तान लाया गया, मगर जब थॉमस चेस के ताबूत को दफनाने के लिए उस कब्र का पत्थर हटाया गया और लोग नीचे कब्र में गए तो उन सभी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जो 3 ताबूत पहले से कब्र में रखे गए थे वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। थॉमस चेस की छोटी बेटी मैरी चेस का ताबूत कब्र के कोने में उल्टा पड़ा हुआ है और बाकी दोनों ताबूत भी अपने जगह से हिले हुए हैं, जबकि 1 महीने पहले ही इन तीनों ताबूतों को उस कब्र के बीच में ज़मीन पर सीधा रखा गया था और थॉमस चेस के ताबूत को उस कब्र में रखकर पत्थर से बंद कर दिया गया। पर कब्र में ताबूतों का इधर उधर होना लोगों को बहुत चौंकाया। इसके बाद 4 साल और बीत गया और 1816 आ गया। सितंबर 1816 में उसी परिवार का एक 11 साल का बच्चा चार्ल्स एम्स की भी मौत हो जाती है। इसके बाद उसे लेड के ताबूत में रखकर उसी कब्र में दफनाने के लिए ले जाया गया, और जब इस कब्र को खोला गया तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बार भी सभी ताबूत अपनी जगह से हिले हुए थे, मगर फिर भी किसी तरह से सभी ताबूतों को अपनी अपनी जगह पर रखा गया। और फिर 5वां ताबूत, जो कि चार्ल्स एम्स का था, उसे भी कब्र में दफनाकर कब्र को बंद कर दिया गया। अब वहाँ लोगों के बीच ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया ये चेस परिवार श्रापित है, क्योंकि जब से थॉमस चेस ने इस कब्र को खरीदा था उसके बाद से एक के बाद एक उनके परिवार के लोग मरते ही जा रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि उन लाशों पर कोई काला जादू कर रहा है, जिस वजह से अब लोगों ने उस कब्र के आसपास भी गुजरना बंद कर दिया था। इसके बाद 2 महीने ही और गुजरे और नवंबर 1816 में चेस परिवार के एक और शख्स सैमुअल ब्रिस्टर की भी मौत हो गई। उसे भी दफनाने के लिए उसी कब्र में ले जाया गया, मगर इस बार वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग ये देखना चाहते थे कि क्या इस बार भी ताबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है या नहीं। और जब कब्र को खोला गया तो इस बार भी ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े थे।
कोई ताबूत कब्र के दीवार से लगकर उल्टा खड़ा था, कोई ताबूत कोने में पड़ा था तो कोई ताबूत दूसरे ताबूत से लगकर तिरछा पड़ा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि इन ताबूतों को किसी ने उठाकर पटका और इधर उधर फेंक दिया हो। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस थॉमस चेस की ताबूत को उठाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ी थी, उसे कोई कैसे इतनी छोटी सी जगह में इधर उधर फेंक सकता है। जो मिसेस थॉमसिना का ताबूत था, जो कि एक लौता लकड़ी का ताबूत था, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो टूटने लगा था। इसलिए उस ताबूत को लोहे के तारों से बांधा गया। उसके बाद सभी ताबूतों को सही से रखा गया और सैमुअल के नए ताबूत को भी उन्हीं के साथ कब्र में रख दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने उसके अंदर घुसकर जांच पड़ताल की और ये चेक किया कि कहीं इसके अंदर आने जाने की कोई रास्ता तो नहीं है, पर उन्हें कोई भी गड़बड़ नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उस कब्र को उसी वजनी पत्थर से बंद कर दिया और इस बार उन्होंने इस पत्थर को सीमेंट से भी सील कर दिया। उसके बाद 2 साल और बीत गए। कहते हैं कि इन बीते हुए 2 सालों में जो भी इंसान उस कब्र के पास से गुजरता, उसे कब्र के अंदर से बहुत ही अजीब और भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी और कोई भी इंसान शाम होने के बाद उस कब्र के आसपास भटकता तक नहीं था। कई लोगों ने यह बताया कि जब वे अपने घोड़े पर बैठकर वहां से गुजरे तो उनका घोड़ा उस कब्र के पास जाकर रुक जाता था और घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगता था। धीरे धीरे ये बात पूरे बारबाडोस में फैल गई और उस समय के ब्रिटिश गवर्नर को भी ये बात पता चली और उन्हें भी इस घटना ने बहुत चौंकाया। इन 2 सालों के बाद जुलाई 1819 में थॉमसिना क्लार्क नामक एक औरत का ताबूत उस कब्र में दफनाने के लिए लाया गया। उसके बाद जब इस कब्र को खोला गया तो इस बार 6 ताबूतों में से 5 ताबूत इधर उधर बिखरे पड़े थे, मगर वो लकड़ी का ताबूत अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत था। फिर से सभी ताबूतों को सही से रखा गया और गवर्नर के कहने पर जमीन पर रेत बिछा दिया गया ताकि कोई भी इंसान कब्र के अंदर दाखिल हो तो उसका पैरों का निशान रेत पर आ जाए। फिर कब्र को पत्थर से बंद कर दिया गया और दोबारा से कब्र को सीमेंट से सील कर दिया गया। इस बार गवर्नर ने सीमेंट पर ऑफिशियल मोहर भी लगा दी ताकि कोई सीमेंट को हटाने की कोशिश करे तो पता चल जाए। फिर इसके 9 महीने बाद गवर्नर अपने जांचकर्ताओं के साथ पहुंचे और कब्र को खोलने को कहा। इस बार इस कब्र को सिर्फ जांच के लिए खोला जाना था कि यह किसी इंसान का ही काम है ताकि लोगों के बीच से डर को ख़त्म किया जा सके। जब इस कब्र को खोला जाना था तब वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग ये जानना चाहते थे आखिर इस बार उस कब्र में क्या हुआ है। जो मुहर गवर्नर ने लगवाई थी वो बिल्कुल सही सलामत थी। इसके बाद सीमेंट के सील को तोड़कर 500 किलो वजनी पत्थर को हटाया गया। जब जांच करने वाली अंग्रेजी अफसर उस कब्र में घुसे तो बिछाई गई रेतों पर किसी भी तरह का निशान नहीं मिला, लेकिन कब्र के अंदर मौजूद सभी ताबूत अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं थे। ये देखकर सभी को यकीन हो गया ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी ऊपरी शक्ति का काम है। उसके बाद उसमें जितने भी ताबूत मौजूद थे सभी को वापस बाहर निकाल के कहीं और दफना दिया गया और उस कब्र को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जब कुछ और वक्त गुजरा तो बाद में यह बात पता चला कि थॉमस चेस की जो बड़ी बेटी थी डोरकस चेस, उसकी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि थॉमस चेस उसको बहुत मारता पीटता था और उस पर अपने गुलामों की तरह अत्याचार करता था, जिस वजह से गुस्सा में आकर के डोरकस चेस ने अपने खाना पीना बंद कर दिया था और उसकी मौत हो गई। और क्योंकि डोरकस चेस की मौत नेचुरल नहीं थी और वक्त से पहले ही एक तरह से अपने आप को भूखा रख करके अपनी खुद की जान ले ली थी, इसलिए जब जुलाई 1812 में उसे कब्र में दफनाया गया तो उसी की आत्मा ये सब करती थी। क्योंकि उसके दफनाने से पहले तक उस कब्र में सब कुछ ठीक था, मगर जब से डोरकस चेस की ताबूत उसमें दफनाया गया तभी से ये सभी रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गई थी। तो आज के स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।